नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पे इस समय जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है उसके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आज उसी कड़ी में इसके पहले जैसे हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्वेश्चन जो है अपलोड किए गए थे व्याख्या सहित, उनके प्रश्नों की व्याख्या सहित, जो ऑप्शन है उसकी व्याख्या सहित प्रश्नों को अपलोड किया गया था। तो आज उसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता से आगे बढ़ते हैं। तो उसी क्रम में आज वैदिक काल के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर संकलन किया गया है। तो इसको देखिएगा और आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें वैदिक काल में है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी सामवेद। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है सभा और समिति को, ये कहाँ बताया गया है? तो ये अथर्ववेद में बताया गया है। आप इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो कमेंट्स बॉक्स में भी जा कर के कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आप बता सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। क्लियर? और तो ये क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सी ऑप्शन सही है कि सभा और समिति को जो पुत्रियां बताया गया है 2, किसकी? प्रजापति की 2 पुत्रियां, ये कहाँ पे है? तो ये अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? क्लियर? ऑप्शन पहला द्रोण पर्व, दूसरा ऑप्शन है आपका बी भीष्म पर्व, सी अनुशासन पर्व या डी शांति पर्व। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो श्रीमद् भगवद गीता के जो किस पर्व का अंश है ये आपका भगवद गीता। तो ध्यान रखिएगा, ये जो छठा पर्व है आपका भीष्म पर्व। तो इसी में भगवद गीता का उल्लेख किया गया है। यानी बात करते हैं तो महाभारत में कुल कितने पर्व है? इसमें 18 पर्व हैं। क्लियर? अब 18 पर्व का जो छठा पर्व है वो भीष्म पर्व है। इसी में भगवान कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है वो भगवत गीता में संकलित है। और भगवत गीता का अंश कहाँ पे है, यानी वर्णन कहाँ पर है? तो भीष्म पर्व में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी मित्र। तो देखिए, जो वैदिक काल में देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया था, तो किसको माना गया था? वो अग्नि को माना गया था। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही है वो पहला है। ओके, अगला प्रश्न है, शौनक और पिप्पलाद किस वेद की शाखाएं हैं? शौनक और पिप्पलाद। तो ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन अथर्ववेद या डी ऑप्शन ऋग्वेद। क्लियर? देखिए, हर वेद की कोई ना कोई शाखाएं हैं। तो जो शौनक और पिप्पलाद हैं ये किसकी शाखाएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हैं वो अथर्ववेद की शाखाएं हैं, अर्थात इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा। बात कर लेते हैं इसमें, तो जो ऋग्वेद की है शाखा, देखिए ऋग्वेद की एक शाखा है वो शाकल है। और यजुर्वेद की, देखिए इसकी केवल एक शाखा है शाकल। यजुर्वेद की 3 शाखाएं हैं। इसकी 3 शाखाएं कौथुम, राणानीय और जैमिनीय है। और अथर्ववेद की शौनक पिप्पलाद है। क्लियर? देखिए, जो 3 शाखाएं जो भी बताया गया वो, देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो आपका ऑप्शन बी सही है। ऋग्वेद की एक शाखाएं हैं, जो 3 शाखाएं बताई गई हैं कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, ये सामवेद की शाखा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ वेदों के नाम हैं और एक तरफ उनको गाने वाले ऋषि, जो उनको उसका उच्चारण करने वाले पुरोहित होते हैं, वो दिए गए हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है।
यानी क्या इसमें सही होगा, इसको सही सुमेलित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऋग्वेद को गाने वाले थे, ऋग्वेद यानी ऋग्वेद को गाने वाले पुरोहितों को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। अर्थात इसमें आपका ए का तीसरा ऑप्शन सही है। यजुर्वेद बी ऑप्शन, यजुर्वेद को गाने वाले को क्या कहते हैं, तो अध्वर्यु कहते हैं। आपका बी ऑप्शन चौथे से मिलाया जाएगा। तीसरा है सामवेद, इसके गाने वाले को उद्गात्री कहते हैं। और अथर्ववेद को गाने वाले को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगच कोई अभिलेख में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में आता है और लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बोगच कोई में भी 4 ही देवताओं के नाम हैं और जो ऋग्वैदिक काल में आपके हैं वो भी 4 ही देवताओं के नाम है, इसलिए लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए बोगच कोई अभिलेख जो है ये आपका सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का है। और ये कहाँ पर मिला है, तो ये मध्य एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। 1400 ईसा पूर्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है और इसमें जो ऋग्वैदिक काल के देवता हैं वो 4 देवताओं के नाम उल्लेख है। इसको आप बताना है, कमेंट्स बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं कि इसमें कौन से 4 देवता सही हैं। तो देखिए जो 4 देवता थे वो हैं अग्नि, इंद्र, मित्र और नासत्य। ध्यान दीजिएगा, अग्नि, इंद्र, मित्र और नासत्य। और ये आपके किस ऑप्शन में है, तो ये आपके नहीं सॉरी, इसमें जो है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य है। ओके, बोगच कोई में है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अर्थात इसमें देखिए ये 4 देवता सही है, ये पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए बोगच कोई में जो 4 देवताओं के नाम है वो यही है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो हैं, तो ऋग्वैदिक काल में नासत्य के नाम पर अग्नि को बताया गया है। क्लियर, बस यही वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल के 4 देवता हैं वो इंद्र, मित्र, देखिए इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण है और अग्नि है। क्लियर, ये ऋग्वैदिक काल के हैं। लेकिन आपके बोगच कोई की बात करें तो बोगच कोई में ये 4 हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये याद रखिएगा। क्लियर, एक ही नाम है जो कंफ्यूज ज़्यादा करता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 7वां प्रश्न है आपका, यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है, तो ये किस उपनिषद में है, तो पहला ऑप्शन है आपका कठ उपनिषद, बी ऑप्शन है आपका बृहदारण्यक उपनिषद, सी ऑप्शन है आपका मुंडक उपनिषद और डी है केन उपनिषद। तो ध्यान दीजिएगा, यम और नचिकेता का जो संवाद वर्णित है वो कहाँ पे है, तो वो कठ उपनिषद में है। क्लियर, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वेदों की भाषा क्या है, अर्थात वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी हिंदी। तो ध्यान दीजिएगा, जो वेदों की भाषा थी वो सबसे प्राचीन, क्योंकि सबसे पहले वेद ही लिखे गए थे आर्यों की भाषा, तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अर्थात जो वेदों की भाषा है वो संस्कृत है। क्लियर, क्योंकि ये सबसे प्राचीन भाषा भी है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है देखिए 9वां प्रश्न है, वाजसनेयी किस वेद से संबंधित है। वाजसनेयी संहिता है, ये किस वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है आपका ए ऋग्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन यजुर्वेद या डी ऑप्शन अथर्ववेद। तो इसमें जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी वाजसनेयी संहिता जो है वो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद, ये उसकी संहिता है वाजसनेयी, अर्थात ये यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में हुआ है। 4 आश्रम, देखिए वैदिक काल में 4 आश्रम बताए गए थे, यानी मनुष्य जो है वो जीवन के 4 पड़ावों से गुजरता है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम जो एक जन्म से लेकर 25 साल तक है, फिर गृहस्थ आश्रम आपका 25 वो भी है, फिर वानप्रस्थ 25 आश्रम और संन्यास 25, यानी 25-25 अर्थात 100, क्योंकि उस समय मनुष्य की जो उम्र है वो 100 साल मानी गई थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल तक ही जीवित रह पाते हैं।
कुछ लकी लोग होते हैं जो और भी ज़्यादा मतलब 100 तक पहुँचते हैं या 80-90 तक पहुँचते हैं। तो जो वैदिक काल में है मनुष्य के जो जीवन की उम्र बताई गई है वो क्या है, 100 साल बताई गई है। उसी के अनुसार यहाँ पे 4 आश्रम है जो 25-25 वर्ष में विभाजित किए गए थे। तो 4 आश्रम यानी आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका उल्लेख जो किया गया है वो आपके जवालोपनिषद में किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए जवालोपनिषद में जो उल्लेख है ये 4 आश्रमों का उल्लेख है। लेकिन कभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 आश्रम, तो ध्यान दीजिएगा इसके पहले भी छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा की गई थी, लेकिन जो पूर्ण है वो 4 है, 4 सही है। ओके, जवालोपनिषद। अगला है सही सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें सही सुमेलित करना है, यानी जो वैदिक काल में फसलें थीं उनको क्या क्या नाम उसके वैदिक काल में थे, उसके आधुनिक नाम क्या हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है आपका मुग्ध। मुग्ध क्या है? देखिए मुग्ध जो है वो मूंग को कहा जाता था। क्लियर? अर्थात ए का दूसरा सही है। व्रीह, ध्यान दीजिएगा व्रीह जो है वो चावल को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, बी का 3 से मिलाया जाएगा। फिर इस्रु, इस्रु या इक्षु, देखो इसको इक्षु भी कहते हैं और इस्रु भी कहते हैं। तो जो इस्रु था, इस्रु का मतलब ईख से है अर्थात गन्ना, और यव मतलब जौ। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जौ को क्या कहा जाता है। गेहूँ, ध्यान दीजिएगा गेहूँ भी फसल इस समय की महत्वपूर्ण फसल है। गेहूँ को गोधूम कहा जाता है। गेहूँ इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन गेहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, उसको गोधूम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उदालक आरूढ़ी और श्वेतकेतु के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? उपनिषद में वर्णित है। उदालक आरूढ़ी ये एक राजा है, अर्थात ये पिता हैं। क्लियर? उदालक आरूढ़ी क्या है? ये पिता हैं। और श्वेतकेतु क्या है? ये पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, उदालक आरूढ़ी पिता हैं और जो ये श्वेतकेतु हैं ये क्या है? पुत्र हैं। यानी इन पिता पुत्र के जो बीच आत्मा से को लेकर के संवाद वर्णित है, ये किस उपनिषद में वर्णित है? तो ध्यान दीजिएगा आपका पहला ही ऑप्शन सही है। किस उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। अगला ऑप्शन, 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 16 संस्कार कहाँ बताए गए हैं, किस सूत्र में बताए गए हैं। ऑप्शन ए गृह सूत्र, बी सौत्र सूत्र, सी धर्मसूत्र या डी अथर्ववेद में बताए गए हैं। तो आप इसको बताइएगा कि 16 संस्कार कहाँ बताए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो 16 संस्कार हैं वो गृह सूत्र में बताए गए हैं। क्लियर? ये सूत्रों का ही प्रकार है, जो स्मृति के बाद सूत्रों की रचना हुई है, तो उसी में से एक प्रकार है गृह सूत्र। क्लियर? तो गृह सूत्र में ही 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। यानी मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिएगा दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार अक्सर पेपर्स में ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दशराग्य युद्ध, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा दशराग्य युद्ध जो था वो जो हुआ था वो परशुड़ी नदी। क्लियर? परशुड़ी को अब आधुनिक नाम क्या है? तो रावी। क्लियर? जिसके किनारे आपका क्या हड़प्पा स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। तो दशराग्य युद्ध किसके किनारे हुआ था, किस नदी के किनारे? तो ध्यान दीजिएगा ये परशुड़ी नदी के तट पर हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन आता है आपका सही सुमेलित कीजिए। क्लियर? देखिए इसमें एक तरफ नदियों के वैदिक कालीन नाम हैं और दूसरी तरफ आधुनिक नाम हैं, यही आपको मिलाना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो देखिए झेलम, ऑप्शन ए है झेलम। झेलम को अब क्या कहा जाता है? आधुनिक नेम झेलम का क्या है? तो ध्यान दीजिएगा झेलम को वितस्तता कहा जाता है, यानी ए का दूसरा सही है। सतलुज, सतलुज को उस समय क्या कहा जाता था? तो सतलुज जो आधुनिक नाम सतलुज है इसको शतद्री कहा जाता है। काबुल को कुभा और ब्यास को बिपाशा। ओके,
तो ये हो गए आपके प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।